मृत्युशाला से महामृत्युशाला तक का सफर आज की चर्चा का विषय है। झालावाड़ के पिपलोदी स्कूल की घटना बाल मन पर डर की छाप छोड़ती है। ये डर ये डर से सहमे विद्यार्थी एक दिन महाविद्यालय में पहुंचकर फिर उसी जर्जर स्कूल को देखकर डरेंगे या उत्साहित होंगे। ये सवाल है जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर, डीओ व जनप्रतिनिधियों से जनता के द्वारा किया जाना चाहिए। शिक्षा काला अक्षर भैंस बराबर होकर के रह गया है। शिक्षा वो सूर्य है जो घने अंधेरे को चीर देता है। क्या ऐसा संभव हो पा रहा है आज़ादी के 8वें दशक में प्रवेश कर गए? संविधान की 75वीं जयंती मना रहे हैं धूमधाम से। हम गर्व करें या शर्म करें, मृत्यु से महामृत्युशाला तक की यात्रा मैं चश्मदीद गवाह हूं। महामृत्युशाला भी हो सकती है। ये घटनाक्रम अभी मृत्युशाला का देखा और इसमें भास्कर का रोल महत्वपूर्ण माना जाएगा। मैं उनको भी कि कोटा संभाग के जितने भी स्कूल विद्यालय हैं उनकी रिपोर्ट मैं छायाचित्र के प्रकाशित की है कि कहाँ कहाँ और भी स्कूल, कौन कौन से स्कूल जर्जर अवस्था में है। प्रदेश में कोई 2,500 स्कूलों की हालत ऐसी ही है। हालांकि भास्कर ने झालावाड़, कोटा, बूंदी के ऐसे स्कूलों की फोटो खींच के बताया कि ये स्कूल भी इसी अवस्था में है। दुर्घटना कभी भी घट सकती है। क्या जिम्मेदार जिम्मेदारी लेंगे? इसी जिम्मेदारी के बहाने से कह सकते हैं कि जो राजनेता होता है, मंत्री होता है, जिस विभाग का मंत्री होता है, अगर वहाँ इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लें। 24 घंटे में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, नहीं दिया तो मुख्यमंत्री को लेना चाहिए, और मुख्यमंत्री ने नहीं लिया तो जनता इस बात का दबाव डाल सकती है कि आपसे स्कूलों की इमारतें बनती नहीं। स्कूलों की घोषणा इसके बावजूद कर दी जाती है। करीब 150-200 महाविद्यालय खोल दिए गए इसी तरह से लोक लुभावनी घोषणाएं करके स्कूलों की भी घोषणाएं, और पुराने स्कूल जर्जर अवस्था में चल रहे हैं और नए स्कूलों की घोषणा कर रहे हैं। फिर वो जर्जर स्कूलों में या टीन शेड के नीचे चलाए जाते हैं। फिर इस मानसून में किस तरह से स्कूल चलेंगे इसकी चिंता किसी को नहीं। जर्जर स्कूल की इमारत कभी भी भरभरा करके गिर सकती है। और पिपलोदी मनोर थाना के उपखंड में झालावाड़ जिले में ये घटना घटी 3 दिन पहले। पूरा प्रदेश स्तब्ध रह गया। पूरे देश ने सुना, संवेदनाएं व्यक्त की। वो स्कूल ऐसे स्थान पर था, ऐसे गांव में था जो आदिवासियों का, भीलों की बस्ती है। अधिकांश भील छात्र ही वहां पढ़ते हैं। वही घायल और मृत्यु को प्राप्त हुए। SC ST OBC। इसी तरह की खबर आज के अखबार में शाया हुई कि डूंगरपुर के भोगीलाल पंड्या महाविद्यालय की इमारत पर लिखा हुआ है कि ये इमारत जर्जर है।
यहाँ प्रवेश वर्जित है। महाविद्यालय के प्राचार्य ने ये लिख दिया है। प्रवेश वर्जित करने के बाद क्या प्रवेश वर्जित हो गया है, बंद कर दिया गया है, या बंद कर देने से समाधान हो सकता है? डूंगरपुर भोगीलाल महाविद्यालय की इमारत के हिस्से गिर रहे हैं, 2 कमरे ढह चुके हैं। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी मुख्यमंत्री स्कूल या महाविद्यालय खोलने की बात करते हैं, कहाँ खुलेगा, इसकी जिम्मेदारी नोडल महाविद्यालय की होती है। और वो जहाँ भी उसे सरकारी इमारत दिखाई देती है उसकी रिकमेंडेशन दे देता है। मैं 3-3.5 साल तक ऐसी ही इमारत में महाविद्यालय चला करके आ रहा हूँ। जो महाविद्यालय के खास कमेटी के मेंबरान ने रिकमेंड किया, जिलाधिकारी ने पास किया, और डीएम एडीएम एक बार दौरे पर आए, बाकायदा स्कूल देखा। उन्होंने इमारत के बारे में नहीं ये पूछा कि यहाँ क्लास लगती है और कितने बच्चे आते हैं। उस समय क्लासें नहीं चल रही थी, यानी प्रवेश चल रहा था। पढ़ाने वाले कौन है? तो मैं और मेरे अलावा दूसरी एक मैडम, 2 शख्सियत, पढ़ाने वाली 2 सब्जेक्ट साथ। इस तरह से महाविद्यालय चला। 1.5-2 साल इसके बाद विद्या संबल आया, पढ़ाई चालू हुई, लेकिन उसी जर्जर स्कूल की इमारत में जिसकी छतें टपकती रही, क्लासरूम तालाब बनता रहा। और जैसा कि मैंने बताया कि एक दिन वो घटना थी कि खिड़की भरभरा करके मेरे ही सिर पर गिर जाती है। या स्कूल के बच्चे प्रभावित हुए, वहाँ मैं सीधे सीधे प्रभावित हुआ। सवाल ये उठता है कि किससे कहा जाए, कौन सुनेगा? और विश्वविद्यालय ने एक बार ये पूछा कि क्या विश्वविद्यालय से रिकमेंडेशन के लिए यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, पढ़ाने वाले कितने हैं, स्कूल यानी महाविद्यालय जिस इमारत में चलता है क्या वो इमारत सुरक्षित है? तो पीडब्ल्यूडी को लिखा गया और पीडब्ल्यूडी देखती है और इंजीनियर ये कहता है कि साहब आप लिख कर के दो कि ये इमारत सुरक्षित है। अब बताइए कि इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का लिखेगा या प्राचार्य कह रहा है कि इंजीनियर आप देखिए इमारत टपक रही है, तालाब बन जाता है क्लासरूम, ये इमारत सुरक्षित नहीं है। और सुरक्षित नहीं है तो फिर स्कूल का विकल्प, स्कूल की इमारत का विकल्प महाविद्यालय के लिए क्या होगा? किसी के पास कोई जवाब नहीं। महाविद्यालय चलना चाहिए, रोज रिपोर्ट जाती है, खुल गया है तो चलेगा, बंद नहीं हो सकता। जैसा कि इस महाविद्यालय के प्राचार्य ने लिख दिया कि प्रवेश वर्जित है। मैं भी रहा हूँ, प्रवेश कभी वर्जित नहीं हुआ। फॉर्म ऑनलाइन लिए जाते हैं, निदेशालय सीधा रिपोर्ट लेता है, निश्चित दिन प्रवेश होगा, क्लासें होगी, सूचियाँ निकलेगी, कट ऑफ निकलेगी, मेरिट निकलेगी, ये सब निश्चित दिनों में होना है। प्रवेश वर्जित कहने वाला प्राचार्य सस्पेंड कर दिया जाएगा या इमारत पर लिख दिया गया, भास्कर में छप गया, क्या प्रवेश वर्जित होने से प्रवेश बंद हो गया? ये सवाल है, ये भी पूछा जाना चाहिए। उस भोगीलाल पंड्या महाविद्यालय की इमारतें जर्जर है, 2 कमरे गिर चुके हैं और अधिकांश ढहने की कगार पर। झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से बच्चों की मौत हुई। इसके बाद से ही मीडिया में तूफान उठा, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की आवाज़
जब तक नहीं उठेगी, इस्तीफा नहीं होगा, तब तक उन हुक्मरानों के कानों तक जू नहीं रहेंगी। अगर इसी बिना पर शिक्षा मंत्री इस्तीफा देते हैं और लेते हैं, दूसरा शिक्षा मंत्री आता है, तो वो अलर्ट रहेगा, जिलाधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी को अलर्ट रखेगा। कितना बड़ा बजट चाहिए, कह रहे हैं कि कितनी बड़ी, कोई 250 स्कूल खोलने की घोषणा कर दी गई, और जबकि पाया गया कि कोई 2500 स्कूलों की इमारतें कुछ इसी तरह की है। भोगीलाल पंड्या महाविद्यालय की जर्जर इमारत को देख करके प्राचार्य के द्वारा लिख दिया जाना कि ये इमारत में विद्यार्थी बैठ सके, ऐसी स्थिति में नहीं है, इसलिए प्रवेश वर्जित है। ये भी सवालों के घेरे में, क्या ऐसा लिखने से प्रवेश वर्जित हो जाएगा? और प्रवेश वर्जित हो गया तो कोई स्कूल बंद होगा। अभी हाल ही में सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश के कोई हजारों स्कूल बंद कर दिए गए, मर्ज कर दिए गए। मर्ज कर देने का मतलब है बंद कर दिए गए, मर्ज कर देना, बंद कर देना। इसी तरह से कुछ महाविद्यालय मर्ज करने की बात आई थी। कांग्रेस सरकार के बाद बीजेपी सरकार आई और बीजेपी सरकार ने कहा कि पिछली सरकार ने ताबड़तोड़ महाविद्यालय खोले हैं, इसलिए हम रिव्यू करेंगे। वाइस चांसलर की कमेटी बनाई गई और वाइस चांसलर की रिपोर्ट आती कि इसके पहले 30-35 महाविद्यालय खोलने की घोषणा उस बीजेपी सरकार ने कर दी, जो कांग्रेस सरकार के द्वारा खोले गए महाविद्यालय को रिव्यू करके बंद करने थे, यानी मर्ज करने से। लेकिन आपको वोट की फसल काटनी है, इसलिए महाविद्यालय बंद नहीं किए जाते। एक बार जो खुल गया वो बंद नहीं होगा। लेकिन और खोल दिए गए, लेकिन ये पूछा जाना चाहिए कि संसाधन कहाँ है? पढ़ाने वाले आरपीएससी से लिए गए हैं क्या? अभी तक प्राचार्यों की डीपीसी नहीं हो सकी, और प्राचार्य नहीं है, कार्यवाहक चला रहे हैं, और कार्यवाहक एक दे दिया जाता है। 12 महाविद्यालय के बारे में सोच करके दंग रह जाएंगे कि 12 महाविद्यालय नोडल महाविद्यालय है और उसके अंडर में 10 से अधिक महाविद्यालय हैं, जिनमें उसे कार्यवाहक प्राचार्य भेजना होगा। कैसे भेजेगा जब उसके खुद के पास कुल मिला करके 10 का स्टाफ नहीं है? अगर उसके पास 10 का स्टाफ नहीं है तो 10 से अधिक महाविद्यालय जो चल रहे हैं उनको संचालित करने के लिए जो नोडल अधिकारी लगाए जाएगा, वो वहीं 12 का काम देखते हुए वहीं से उन महाविद्यालयों को देखेगा। विद्या संबल पढ़ाने के लिए लगा दिया गया, लेकिन विद्या संबल को कौन देखेगा? अगर प्राचार्य महाविद्यालय में नहीं तो फिर ये कहा जाएगा कि खेत में चराई को रोकने के लिए, आवारा पशुओं से रोकने के लिए फसल को तार बाड़ा किया जाता है, चौकीदार रखा जाता है। लेकिन जब बाढ़ ही खेत चर जाए तब क्या होगा? वही हो रहा है यहाँ कि कार्यवाहक कागज में लगा दिया जाएगा जब नोडल महाविद्यालय के पास तक स्टाफ नहीं है। हिंडोली महाविद्यालय में रहते हुए मैंने कई बार नोडल महाविद्यालय को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए 1.5 साल तक लिखा। नोडल महाविद्यालय से लिखा हुआ यह आता था, या लिखा हुआ नहीं बल्कि जुबानी, कि हमारे पास एक है, उसे आपको दे देंगे तो हमारे क्या होगा। ये स्थिति तो यहाँ की थी। हमने कहा कि सप्ताह भर के लिए दीजिए, आप 30 दिन में काम में लेते हैं, सप्ताह भर यहाँ दीजिए। सप्ताह भर के लिए भी नहीं पहुँच सका। ये उनकी व्यवस्थागत मजबूरी थी। लेकिन 12 जैसे महाविद्यालय कितने होंगे राजस्थान में?
जिनको राजशेष के महाविद्यालय देखने हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि ये मृत्युशाला महामृत्युशाला में कब बदल जाएंगी, इसका भी आप इंतजार करिए। ये वीडियो आगाह करता है। उसी महाविद्यालय से निकला आंखों देखा चश्मदीद गवाह बाहर बैठ करके चुप नहीं है, बल्कि बता रहा है। आज ही के अखबार में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी स्कूल की इमारत अगर जर्जर है तो हमें सूचित करें। अखबारों में चित्र सहित आ गया है। और झालावाड़ के मनोहर थाना उपखंड के पिपलोदी गांव का ये स्कूल और वहाँ के बासिंदे पिछले 4 साल से लगातार कह रहे थे, 4 साल से मांग कर रहे थे। उनकी मांग अनसुनी की गई और हादसा हो गया। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हमें सूचित करें। ये भास्कर चीख चीख करके खबरें बता रही है। आपको किसका इंतजार है? ठीक है, फिर शिक्षा मंत्री दौरा करें, जनप्रतिनिधि वहाँ जाएं, विधायक जाएं, जिला कलेक्टर जाएं और रिपोर्ट करें कि स्कूल किस स्थिति में है। क्योंकि सही लिखा है कि स्कूल का टीचर कैसे कह सकता है कि ये बिल्डिंग पढ़ाने लायक नहीं है। ये शिक्षा अधिकारी क्या कर रहे हैं? शिक्षा अधिकारी बार बार दौरा करते हैं, इमारतों की भी रिपोर्ट देते हैं। और 4 साल पहले इसकी रिपोर्ट चली गई थी, गांव वाले मांग कर रहे थे, लेकिन ये सरकारी मशीनरी किस तरह से सुनवाई करती है और रिपोर्ट लेने के बाद कैसे कार्रवाई करती है कि 4 साल तक सुने को अनसुना किया गया, हादसा हो गया। और ऐसे हादसे के बाद अगर आप जगे तो ऐसे कहते हैं कि 2,500 स्कूलें, बजट जारी कीजिए तुरंत। अब बजट जारी करने में ये वर्षों लगाएंगे, तब तक प्राकृतिक तौर पर जो हादसा होगा वो फिर आपके कानों में 2 दिन जूं रेंगती है और फिर आप उसको भुला देते हैं। तो साथियों, आप जागरूक हों, आवाज़ उठाएं, अखबार को लिखें, जनप्रतिनिधियों को कहें। वो शासक बहरे हो जाते हैं, शासन करते करते वो ऊंची आवाज़ में सुनते हैं। अभी PS4 को लेकर के हाल ही में बूंदी में, और कहा गया कि बूंदी में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, PS4 संविधान संरक्षण संवर्धन सम्मान, यह संविधान को लेकर के जागरूक करने का अभियान चल रहा है। करीब भारत के 200 जिलों में संपन्न होगा और इसमें जो जा चुका है उसके चुप नहीं रहना चाहिए, बताना चाहिए, आगाह करना चाहिए, जनप्रतिनिधि को सुनाना चाहिए। लोकतंत्र में सवाल करना लोकतंत्र की आत्मा है। अभिव्यक्ति का अधिकार आपको संविधान देता है। जय संविधान, जय हिंद।